सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने शरीर छोड़ने वाले योगियों की दो प्रकार की गति को जाना, जिसमें श्री कृष्ण ने एक के माध्यम से बताया कि प्रकाश में, दिन में, अग्नि में, शुक्ल पक्ष में अथवा उत्तरायण के 6 मास हों तब शरीर छोड़ने वाले योगी पुनः न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। किंतु इसी के विपरीत कृष्ण पक्ष में, रात्रि में, अंधकार में, दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ने वाले योगी चंद्रलोक की ज्योति को प्राप्त कर पुनः लौटते हैं। उनका पुनः जन्म सुनिश्चित होता है। ऐसा श्री कृष्ण ने इन दो गतियों के विषय में बताया। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति हे ते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनवृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, शाश्वत मत से प्रकाश तथा अंधकार निश्चय ही यह दोनों जगत से गति के मार्ग हैं। एक के द्वारा वापिस न लौटने वाली गति को जाता है, अन्य द्वारा पुनः आता है। भावार्थ, जिन दो श्लोकों का अध्ययन हमने कल की वीडियो के माध्यम से किया, जिसका संदर्भ हमने अभी बात शुरुआत में भी किया, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने यह बताया था कि एक गति वह जिसके माध्यम से पुनः न लौटने वाली गति को मनुष्य जाता है, जो प्रकाशमय है, जिसमें उत्तरायण की स्थिति है, जो शुक्ल पक्ष की स्थिति है, अग्नि की ज्योति है, अग्नि का प्रकाश है। और दूसरी गति वह जिसके माध्यम से अंधकार है, जिसके माध्यम से दक्षिणायन का समय है, कृष्ण पक्ष का समय है, रात्रि का समय है। ऐसी गति में वह पुनः आता है। तो श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि शाश्वत मत से, अर्थात वेदों के माध्यम से, वेदों की माने तो वेदों के माध्यम से यह शाश्वत मत है, सनातन मत है। शास्त्र मता अनुसार निश्चय ही यह दो गति के मार्ग हैं, एक प्रकाश के माध्यम से तो दूसरा अंधकार के माध्यम से। प्रकाश के माध्यम से जाने वाला पुनः न लौटने वाली गति को प्राप्त होता है, किंतु अंधकार के माध्यम से जाने वाला पुनः लौटता है। यही दो इस जगत से गति के मार्ग हैं। अब ब्रह्मज्ञानी को, योगी को स्वयं सुनिश्चित करना है कि उसे किस मार्ग से जाना है। अब ऐसी स्थिति में यही संशय उत्पन्न होता है कि जब हम जानते ही नहीं हम किस पल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो हम कैसे ध्यान रखें कि हम प्रकाश के रूप में जा रहे हैं अथवा अंधकार के समय में जा रहे हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण यह कह रहे हैं, योगी जन, ब्रह्मज्ञानी, अर्थात जब हम अनन्य भक्ति के द्वारा उस आत्म तत्व को समझ लेते हैं, उस परम तत्व को जान लेते हैं, तब हमारे भीतर इन प्रकार की शक्तियों का संचार होता है कि हम स्वयं अपनी इच्छा से अपने आधार पर स्वयं को कुछ पलों के लिए रोक भी सकते हैं, तो स्वयं को पुनः ले जा भी सकते हैं। जैसा कि हमने कई महात्माओं का पूर्व में बहुत बार अध्ययन किया है, सुना है, समझा है, जिस पर कभी कभी मन सशंकित भी हो जाता है कि क्या ऐसा वास्तव में संभव है। जैसे समाधि लेने वाले महापुरुष भी करते हैं, वे समाधि उसी समय में लेते हैं, वे जानते हैं उस आत्म तत्व को, उस परम तत्व को, और उसी के माध्यम से प्रयाण करते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं। इसके संदर्भ में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 27। नैति श्रुति पार्थानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानते हुए कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अतः हे अर्जुन, सभी कालों में योग से युक्त होवो। यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वे बताते हैं
कि कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, प्रत्येक समय में योग से युक्त रहना चाहिए। प्रत्येक समय में अपने स्वभाव के अनुसार, अपने नियम के अनुसार योग से संपन्न, योग से युक्त रहते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं इन दोनों मार्गों को जान भी ले तब भी एक सच्चा योगी, एक वास्तविक योगी किसी भी मार्ग से मोहित नहीं होता। जानता अवश्य है परम तत्व को, उस मार्ग को, किंतु उसके मोह के वशीभूत होकर वह अपने कर्मों का त्याग नहीं करता, वह अपने कर्म से विमुख नहीं होता और इस प्रकार से कर्म करता हुआ प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में वह योग से युक्त ही रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी योग से युक्त होवो, प्रत्येक काल में योग से युक्त होवो, प्रत्येक क्षण में योग से युक्त रहो। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।